7 फरवरी 2021 में हो गई। उनकी डेथ के पहले मेरे हस्बैंड और मैं हम अपना प्लॉट देखने गए। उन्होंने मुझे दिखाया भी कि ये अपना प्लॉट है और कुछ कागज़ थे वो भी मुझे दिए, एक ही पेपर था फिलहाल। फिर अचानक से उनकी डेथ हो गई 2021 में। डेथ होने के बाद मैं जून 2022 में सबसे पहले तहसीलदार भियापुर के जो तहसीलदार साहब बनाने के लिए मैं पहले भियापुर अपने प्लॉट पे गई कि यहाँ पर मैं अपना घर बनाती हूँ। आजू बाजू के लोगों ने कुछ बताया कि ये प्लॉट तो आपके यहाँ है नहीं, यहाँ पे किसी ने कब्जा किया, इसलिए मैं तहसील गई तो ये कैसा है। फिर तहसील से मुझे पता चला कि ये प्लॉट जो है वर्षा राजू पारवे इनका हो गया है और भी उनके फैमिली के कुछ लोग हैं जिनके मैं नाम लेना चाहती हूँ। एक है वत्सला देवनाथ पारवे, वासुदेव देवनाथ पारवे, वर्षा चंद्रशेखर पारवे, सुषमा राजू पारवे, राजू देवनाथ पारवे, वासुदेव देवनाथ पारवे, चंद्रशेखर देवनाथ पारवे, देवनाथ लहानू पारवे, नरेंद्र देवनाथ पारवे, विशाल अरुण पारवे, मनोज शंकर कुमाने, अनीता अरुण पारवे, ये सब राजू पारवे की फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये कई बार मैं तहसील भी गई, भियापुर के तहसीलदार साहब से मिली कि सर ये प्लॉट तो मेरा है, आपने ये इनको कैसे दे दी। इसके लिए मैं माहिता अधिकार में वहाँ पे एप्लीकेशन भी लगाई। वो होने के बाद वहाँ से मुझे कुछ जवाब नहीं मिला। फिर मैं उमरेड के SDO साहब के पास गई, वहाँ से भी उन्होंने मेरी कुछ मदद नहीं की। ऐसे करके मैंने इन लोगों के पास कई चक्कर काटी, आप मेरी मदद करो, ये कैसे इनके नाम से हो गया, इसके लिए मुझे कुछ बताओ कि ये इसके कैसे इनके नाम से हो गया। लेकिन मुझे उन लोगों ने कुछ मदद नहीं की है। तहसीलदार साहब के पास फिर से गई मैं, उन्होंने बोले कि ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला, आप जाओ साहब से बातें कुछ बोलो, आमदार साहब राजू पारवे आपकी कुछ मदद करेंगे, उनके पास जाओ। फिर मैं उनके पास भी गई, उनके पास कई चक्कर काटी पर उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की है। वो बस मुझे टलाते गए, आज आओ कल आओ, ऐसे करके कई चक्कर उनके पास काटी, उन्होंने भी मेरी कोई मदद नहीं की। और वो मेरा प्लॉट है उन्होंने रख लिए, मुझे मेरा प्लॉट वापस चाहिए बस। आपका जो प्लॉट आपको वापस नहीं मिल रहा, इसके लिए आप सबसे बड़ा दोषी किसे समझते हैं? वही है राजू पारवे। उनको इस प्लॉट की तो ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने पूरी अपनी फैमिली के 13 लोगों को ये प्लॉट कैसे उनके नाम से हो गया। इसके लिए जब क्या बोलते हैं 10 बार जाने के बाद में आखिरी बार जब उनके पास में मैं भी गई अपनी बेटी के साथ में, राजू पारवे के पास में गई तो राजू पारवे सर बोलते हैं कि आंटी बोले वो प्लाट तो नहीं, वो प्लाट तो नहीं दिए ना, अगर दूसरा प्लाट दिए तो तुम उसकी कीमत दे सकते हैं क्या जो गवर्नमेंट रेट से है का। तो मैंने बोली सर कितना लगेगा, तो भी बोले 1.5-2 लाख लगेंगे। तो सर मैंने बोली अगर 1.5-2 लाख मेरे पास में रहता तो मैं आपके पास क्यों आती, मैं अपने बच्चे को कहीं पे भी छोटा मोटा प्लाट लेके बांध देती। तो नहीं बोले वो तो बोले देना ही पड़ेगा। तो मुझे किस्त के दरम्यान में देना पड़ेगा क्या, नहीं बोले पूरे पैसे देना पड़ेगा। मैं समझ गई कि ये अपने हाथ की बस की बात नहीं है। फिर मैं आके और चुपचाप बैठ गई, अभी कुछ दिनों की बात है। फिर और आके मैं चुपचाप बैठ गई। फिर मेरे को कुछ लोगों ने बताया कि देखो मैं रोती थी गिड़गिड़ाती थी कि मेरे मरने के बाद में मेरे बच्चे का कैसा होगा, मेरे बच्चे का कैसा होगा, वो कहाँ जाएगा मेरे मरने के बाद में। मैं आप लोगों से यही विनती करती हूँ कि जितना भी होता है तुम हमारी मदद करो, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बस हमारा प्लाट चाहिए।